हम सभी लोग श्री मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और पिछले 8 श्लोक में चेतना के सफर को समझने का प्रयास कर रहे थे। किस तरीके से वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट हम अनुभव करते हैं, पर उसके बावजूद भी उसको गहराई तक नहीं समझते। और इन 3 स्टेट्स के बाद जो तुरीय अवस्था है वो कैसे प्राप्त हो, उसका क्या महत्व है, ये सब चर्चाएं पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने करी। साथ ही साथ ओम की बात हुई, आ उ मा, और उसके बाद जो साइलेंस आता है उसका क्या महत्व है। तो किस तरीके से ये लिंक्ड हैं, इन्हीं के ऊपर श्री मांडुक्य उपनिषद में चर्चा हुई थी। आज जो हम 9th और 10th श्लोक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी यही सत्य को और गहराई से उजागर किया। जो 9वां श्लोक है उसमें कहा गया, जागृत स्थानो वैश्वनारोंकारः प्रथमा मात्राप्ते। यानी ये जो ओमकार की पहली मात्रा है, यानी क्या है, आ उ और म में से अ, ये जागृत स्थान में वैश्वानर को इंडिकेट करती है। वैश्वानर कौन है? परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा जो है, ईश्वर हैं, उनको ओंकार में अ के स्वरूप में जाना जा सकता है या नामात्मक रूप से जाना जा सकता है। अब इसमें एक छोटी सी बात है कि जब आप स्वर को पढ़ते हैं और व्यंजन को पढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, का आवाज में अ था, ख अ था, ग अ था, घ अ था, च अ था, छ ज झ। यानी मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, सब में अ होते हुए भी आपको आभास नहीं हुआ। वैसे ही जैसे सब में होते हुए भी आभास नहीं होता। अगर आप बात को समझ पाएंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, हमारे चारों तरफ इतने सारे व्यंजनों की मदद से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से निबंध बने, लेकिन जो उसका मूल था उसके अंदर उसका स्वरूप हर जगह छुपा था, उसके बावजूद भी कम ही लोगों का ध्यान गया। Isn't it? तो यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वर्ण में, आकार में वो अरहित नहीं है। श्रुति में ऐत्रेय अरण्यक उपनिषद में भी कहा गया, अकारो वै सर्ववाक। और गीता में भी भगवान ने कहा, मैं अ हूं। तो ये अ किसमें छुपा है? सब में, मूल में, पर प्रतीत नहीं हो रहा। आपने तो क को क के नाम से जाना, पर उसका अ अनुभव ही नहीं हुआ। ख में ख की ध्वनि को जाना, लेकिन अ अनुभव नहीं हुआ। इसी तरीके से इस संसार में भी ईश्वर सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्योरेस्ट एनर्जी में कितने स्वरूपों में है, लेकिन जैसे ही आप अपने ध्यान को ठहराते हो किसी स्थान पर, सत्य उदय।
अब ये जो जगत है इसको हम क्या कह सकते हैं? स्थूल जगत, बिकॉज इट हैज सॉलिडिटी, इट हैज फॉर्म्स, इट हैज वेरिएंसेस। तो इस संसार में ईश्वर को विश्व नर कहा गया। विश्व नर मीन्स बहुत ह्यूज, जो सभी में विद्यमान है। वो परमेश्वर व्याप्त है स्थूल जगत में। वो परमेश्वर स्थूल रूप में व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त है। और इसकी जो शुरुआत है वो भी जैसे आ से शुरुआत होती है हमारी, उसी तरह से इस सृष्टि में भी उन्हीं से ही शुरुआत है। आप जानो ना जानो, समझो ना समझो, वो तो व्याप्त है। तो ये जो स्थूल जगत है में वैश्वानर स्वरूप में अगर आप ईश्वर की एकता को समझ जाओ, दैट एवरीथिंग मे इट लुक डिफरेंट, may it sound different, like ka and kha sounds different, but a is common. Similarly, if you understand that they look different, but they have something common, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वो ईश्वर सत्ता इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस ये स्थूल जगत में भी सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप में वो व्याप्त है। तो उसे बोलते हैं एकता को। वैश्वानर नामक जो एकता है, इसको जैसे आप जानते हो तो पूर्ण परमेश्वर का पहला पाद आपको समझ आ जाता है कि ये संसार दिख तो भिन्न रहा है, और वही विश्वनर वो मेरे ईश्वर सब में व्याप्त है। अब इसके अंदर आगे एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि जो भी मनुष्य इसको समझ जाता है, इस विराट शरीर को जो सभी चीजों में व्याप्त है, परमात्मा की एकता को समझ जाता है, जान जाता है और उनकी उपासना करता है। क्या करता है? उस ईश्वर की उपासना करता है। वो जो चाहे पा सकता है, और इस जगत में पूरी तरीके से ईश्वरमय होके जीवन को जी सकता है। पर फिर इंपॉर्टेंट क्या है? जानना। दो भाव हैं, इधर रियलाइज एंड स्टेबलाइज। नोट डाउन, रियलाइज एंड स्टेबलाइज। रियलाइज, मैंने ये शब्द स्टेबलाइज कभी भी आज तक अपने आध्यात्मिक सेशंस में नहीं कहा। ईश्वर चाहते हैं तो शायद ये शब्द का इस्तेमाल हुआ, रियलाइज एंड देन स्टेबलाइज। इट एंड्स। और दूसरा मार्ग है भक्ति का, जहां उपासना शब्द किया गया कि उपासना करो। जब आप देखते हो ईश्वर अंदर भी है बाहर भी है, तो बस उसको जानते हो और स्टेबलाइज कर जाते हैं। ये क्या है? अद्वैत का मार्ग है। और द्वैत का मार्ग क्या होता है? आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है। तो जब कोई इंसान आपके सामने आता है तो आप उस ईश्वरीय स्वरूप को उसके अंदर देखने का प्रयास करते हो, या ईश्वर को मूर्ति में देखने का प्रयास करते हो, किसी व्यक्ति विशेष में देखने का प्रयास करते हो। तो किसी भी फॉर्म में उपासना के लिए कोई चाहिए। इवन अद्वैत में भी अगर आप लोग को याद हो, जब हम ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे थे तब भी आत्मा के लिए कहा गया था वो परमात्मा की उपासना करे। फिलहाल इस श्लोक के अंदर इस स्थूल जगत के अंदर भी ईश्वर को जानना महत्वपूर्ण बताया गया। और जो 10वां श्लोक है वो किसकी तरफ लेके जाता है? वो दूसरी मात्रा आ उ मा ऊ की ओर, यानी कि
हमारी दूसरी अवस्था क्या थी? स्वप्न अवस्था। उसकी ओर ले जाता है और ये कहता है कि परब्रह्म परमात्मा का जो नामात्मक ओंकार है वो है ऊ। तो वो किसके बीच में है? वेकिंग और डीप स्लीप के बीच में क्या है? ड्रीम। तो ये ड्रीम स्टेट को इंडिकेट करता है कि जो ऊ है ये ड्रीम स्टेट को एक तरीके से इंडिकेट करता है। और ये एक उत्कृष्ट भाव है, यानी कि एक तरह से ऊपर उठा देने वाला भाव है, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि स्थूल नहीं है। कैसी नहीं है? फिजिकल नहीं है सृष्टि। जो आपने एक जो अब आपको जो चीजें दिख रही है सबको आप ठोस कह सकते हो, वहां पर वो सूक्ष्म है, मन के अंदर की, उसको हम बोल सकते हैं मानसिक सृष्टि, क्योंकि आपके अंदर मेंटली एक संसार क्रिएट हो जाता है। आप लोग लिखते भी रहे। और ये किन के दो के बीच में है? अ और म के बीच में ऊ आता है, या वेकिंग और डीप स्लीप के बीच में आता है। तो यहां पर जो वैश्वानर हैं उन्हें तेजस कहा गया, क्योंकि एक प्रकाश होता है जिसके अंदर आप उस स्वप्न को देख पाते। यानी ऐसे कहूं, वैश्वानर और प्राज्ञ के बीच में तेजस है। तो ये तेजस अवस्था है ईश्वर की, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी श्लोक में की। और भाव ये है कि जो स्थूल जगत है उसका प्राकट्य अलग होता है। जैसे आप कितनी सारी चीजें देखते हो, लेकिन आप उनको, उनकी सॉलिडिटी, उनकी लिक्विडिटी, उनकी सूक्ष्मता, गैसियस पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से जान सकते हो। लेकिन जब आप अपने ड्रीम स्टेट में जाते हो, वहां सभी कुछ सटल रहता है। एक तरीके से सूक्ष्म सृष्टि है वो। कैसी सृष्टि है? सूक्ष्म। या फिर हम उसे मानस सृष्टि कह सकते हैं, क्योंकि मन ही तो मन के साथ खेल रहा है। वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है इंटरनली कि पूरा संसार ऐसा ही बन जाता है। जंगल दिखता है, जानवर दिखते हैं, आप खुद को देखते हो, और संबंधी दिखते हैं, रिश्तेदार दिखते हैं, अवार्ड्स मिलते हुए दिखते हैं, लोग दिखते हैं, तालियां दिखती हैं, लेकिन सब कुछ होता प्रतीत होता है। अच्छा, भावनाएं होती हैं, रोना धोना होता है, वॉयलेंस होता है, सब कुछ होता है। पर ये मानस सृष्टि। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलता हूं, जो ध्यान से समझिएगा। इस स्थिति में, जिसको स्थूल जगत कहते हैं, इसमें पंच महाभूत हैं, लेकिन उस सृष्टि में, मानस सृष्टि में तन्मात्राएं हैं। जैसे इसके अंदर में सॉलिड, लेकिन या लिक्विड, पर वहां पर समान दिखेंगे। तन्मात्राओं का मतलब होता है द साइट विद विच यू कैन सी, द टेस्ट विद विच यू कैन फील। तो ये तन्मात्राओं को आप ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू तक नहीं जा सकते, क्योंकि सब मानसिक है। तो आपकी द पावर ऑफ साइट, द पावर ऑफ टेस्ट, द पावर ऑफ टच, ये तन्मात्राएं, इनकी मदद से आप उनको जानते हो, क्योंकि फिजिकली तो एग्जिस्ट कर नहीं रही ना वो चीजें। तो तन्मात्राएं जागृत होती है इस अवस्था के अंदर। तो जितने भी तत्व हैं वो किस रूप में रहते हैं? तन्मात्राओं के रूप में। और स्थूल जगत में वो आपको फिजिकलिटी में दिख सकते हैं, जाने जा सकते हैं। पर जब आप इस जगत को देखते हो तो चेतन में प्रकाश स्वरूप देखते हो, जिसको हमने तेजस कहा। तो परमेश्वर वहां पर तेजस स्वरूप में है, जो वहां पर भी एक बड़ी मजेदार बात है, भिन्नता क्रिएट कर रहे हैं। वहां पेड़ अलग दिख रहे हैं, जानवर अलग। अब देखिए, वेकिंग स्टेट में भी डाइवर्सिटी और ड्रीम स्टेट में भी डाइवर्सिटी। कितने स्वरूप हैं।
पर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिफिकेशन समझना है, यूनिफिकेशन इन डाइवर्सिफिकेशन। इन सब में एक बात को, जैसे मैंने कहा का में ख में ग में आपने यूनिटी इन डाइवर्सिफिकेशन पकड़ लिया कि साहब देयर इज कॉमन इन इवन इन द डिफरेंट थिंग्स। आपने कहा सर आपने सच बात कही थी, इन सभी चीजों में सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, मेरे पकड़ में आ गई, यानी यूनिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो जैसे ही इस भौतिक स्थूल संसार में आपने यूनिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन पकड़ लिया, उसी तरीके से स्वप्न अवस्था में भी उस तेजस की मदद से, प्रकाश की मदद से यूनिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन पकड़ना है कि वहां पर भी उन सब के अंदर, उस चेतना के अंदर ईश्वर ही व्याप्त है। कठिन बात नहीं है, ओनली नोइंगनेस विल हेल्प। अध्यात्म बहुत मुश्किल नहीं है समझने की, प्रकाश करें तो आप देखिए उपनिषद जो है कितनी सरल बातें बताते हैं, नथिंग टेक्निकल, वेरी वेरी इजी। तो इस मानसिक जगत में तेजस रूप ईश्वर आपको मदद कर सकते हैं यूनिफिकेशन इन डाइवर्सिफिकेशन तक पहुंचने के। और मात्रा क्या है? ऊ। पर जो व्यक्ति इस रहस्यमय एक को समझ जाता है, वो स्वयं इस जगत के अंदर क्या हो जाता है, वो इस जगत को एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि साक्षी या साक्षी की तरह देखता है। वो समभाव वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है? समभाव वाला। और इस स्थूल जगत में भी आपको समभाव वाला ही होना है, उस सूक्ष्म जगत में भी समभाव वाला ही। समभाव मीन्स इक्वानिमस, थॉट्स एंड इमोशंस में एकदम स्टेबल, neither too happy nor too sad, neither too excited nor very down, सम भाव वाला। क्योंकि जो इस जगत में इन तत्वों को समझ लेता है, वो धीरे धीरे ईश्वरीय अवस्था को समझ लेता है। पूर्णिमा मैम को मालूम है, बहुत साल पहले हम लोग ड्रीम एनालिसिस के सेशंस कर, वी हैव स्टॉप। कम से कम इस सेशन को किए हुए 10 वर्ष हो, कम से कम, मतलब ज्यादा हो सकते हैं शायद 12। तो कोई ड्रीम पे एनालिसिस कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर आध्यात्म ने क्या सिखाया? यूनिफिकेशन इन डाइवर्सिफिकेशन। सपने पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब उनके एनालिसिस नहीं है। जब आपका ध्यान अंदर और बाहर उस व्याप्त परमात्मा में ठहर जाता है, तो आप साक्षी बन के इस संसार को देखते हैं। जब तक मैं आप में है, आपको इस वर्ल्ड से प्रॉब्लम्स बनी नहीं। मैं रिपीट करता हूं, जब तक आप में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तौर पर व्याप्त है, आपको इस संसार से प्रॉब्लम्स बनी रहे। और जिस पल उस ईश्वर पर ध्यान केंद्रित हो गया, तो मैं के आगे ह लग जाएगा और हम बन जाएंगे। और हम मतलब अब आपको किसी से कोई इशू नहीं, क्योंकि आप उन सब के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। ईश्वर की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम सब मिल पा रहे हैं और इस तरीके के सत्य को समझ रहे हैं, जो बड़े गहरे ध्यान की गहराई में जाकर संतों ने जिस पर मनन किया, जाना और उन्हें लिखा। और अब हमें भी अगले चरण में बस अब ध्यान करना है और गहराई से इस अनुभव को जानना है।